हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 81 शेड्यूल टू बी डन ऑन 6 फरवरी 2021 फॉर क्लास 9th. This worksheet is based on integrated grammar practice. This one is the integrated grammar practice including the modals as well as the rearrangement of sentences. So, the first task A, choose the correct options to fill in the blanks for completing the below note about body posture. बॉडी पोस्चर बेटा क्या होता है? हमारे बैठने उठने चलने का तरीका, किस तरह से हम अपनी बॉडी को कैरी करते हैं. An incorrect body posture dash strain your back and neck. तो जो हमारा इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर है वो हमारी स्ट्रेन हमारी बैक पे, हमारी बैकबोन पे, हमारे नेक पे स्ट्रेन डाल सकता है. तो यहाँ पर बेटा जो हो सकता है पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में हम लोग यूज़ करते हैं कैन, मे, माइट. तो यहाँ पर आएगा कैन. एन इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर कैन स्ट्रेन योर बैक एंड नेक. दिस प्रैक्टिस डैश बी अवॉइडेड. और हमें इसको किसी भी तरह बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अवॉइड करें, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो दिस प्रैक्टिस मस्ट बी, कंपल्शन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए. तो दिस प्रैक्टिस मस्ट बी. यहाँ विल नहीं आएगा, डेयर और नीड नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा दिस प्रैक्टिस मस्ट बी अवॉइडेड. It dash be cured if we are conscious of our posture. अब ये कैसे ठीक की जा सकती है? सिर्फ अगर हम अपने पोस्चर का ध्यान रखें, बैठने उठने का ध्यान रखें, हम सही तरीके से अपनी कमर को सीधा करके बैठे, तो इससे बचा जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है. तो ठीक कर सकते हैं. बहुत बेटा पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो क्या होगा यहाँ पे? इट वुड बी क्योर्ड, वो ठीक हो जाएगा. इट वुड बी क्योर्ड इफ़ वी आर कॉन्शियस ऑफ आर पोस्चर. वी डैश अनड्यूली वरी अबाउट इट. हमें इसके लिए बिना बात ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है. तो जब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो सेंटेंस का मीनिंग मिला, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ये है कुडंट, तो ये नहीं होगा. नीडंट, नीड नॉट है, नीड ज़रूरत, आवश्यकता. नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता. तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ आएगा नीड नॉट. आप उसको अलग से या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी के साथ. नीड नॉट ड्यूली अनड्यूली वरी अबाउट इट. हमें बिना बात इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए. ऑल दैट वन डैश डू इज़ टू टेक अ प्रॉपर. अब देखिए बेटा, हमें क्या करना है इसके लिए? हमें इसके लिए प्रॉपर सीट और कीप द बैक स्ट्रेट. हमें प्रॉपर सीट पे बैठना चाहिए और दूसरा अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए. तो बेटा जब हमारे लिए ये आएगा कि हमें सीधा बैठना चाहिए, एक पॉजिटिव बिहेवियर है, और अपने बैक को सीधा रखना चाहिए, तो चाहिए और वो पॉजिटिव बिहेवियर के लिए हम यूज़ करते हैं शुड. वन शुड. अब इसके बाद देखिए बेटा हमारे पास है दैट वे वी. अगर हम सीधे रखेंगे, अपनी जो बैक है उसको सीधा रखेंगे, तो क्या होगा? दैट वे, इस तरह से. वी वुड कीप द बैक एक अवे. हम जो अपना बैक एक है, अपना कमर दर्द है, उसे दूर रख सकते हैं, उसे दूर रह सकते हैं. तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट टास्क ए कंप्लीट होता है बेटा. देन आपका है टास्क बी. चूज द राइट ऑप्शंस दैट रीअरेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. तो इसमें एक बहुत अच्छा तरीका जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिए. और दूसरा, आप जब सेंटेंसेस या ऑप्शंस पे पढ़ेंगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस ये गिवन वर्ड्स के साथ कैसे बन रहा है. तो देखिए, ग्रेट इनिशिएटिव
is make in India of government present. So a present initiative is make in India of great government, नहीं. मेक इन इंडिया, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. देखो यहाँ आ गया हेल्पिंग वर्ब. मेक इन इंडिया ये सब्जेक्ट है. मेक इन इंडिया इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट. तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना है, तो ये करेक्ट है. अब यहाँ देखिए मेक इन इंडिया इज़ ग्रेट प्रेजेंट इनिशिएटिव ऑफ अ गवर्नमेंट. तो यहाँ पर ये एक मिस मैनेजमेंट से ये गलत हो गया. अब देखिए यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट भी आगे आना था और इनिशिएटिव यहाँ जाना था. इनिशिएटिव क्या है, उन्होंने ये कोशिश, ये शुरुआत की है. मेक इन इंडिया जो है उन्होंने बहुत एक अच्छी शुरुआत की है. तो उसके बाद देखिए सेकेंड है प्रोमोट दिस डेवलपमेंट हैज़ रूरल प्रोग्राम. तो यहाँ पर दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट से ये प्रोग्राम डेवलप नहीं हुआ. दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड रूरल, इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट ने रूरल को प्रमोट, तो ये कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप उस फॉर्मूला को याद करके उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए दिस फॉर्मूला, ये दिस प्रोग्राम. अब आपका दिस प्रोग्राम क्या है, सब्जेक्ट. ये यहाँ किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की. दिस प्रोग्राम हैज़ प्रोमोटेड, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हैज़, ये मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो बेटा यहाँ पर दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट ऑनलाइन नाउ एंटरप्रेन्योर सेल कैन ऑल्सो. तो नाउ ऑनलाइन ऑल्सो कैन सेल एंटरप्रेन्योर को नहीं सेल किया जाता ऑनलाइन. कैन सेल ऑनलाइन ऑल्सो नाउ एंटरप्रेन्योर ये भी नहीं है. नाउ एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑल्सो सेल ऑनलाइन. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यवसाय करने वाले हैं, वो सब अब ऑनलाइन भी अपना सामान बेच सकते हैं. नेक्स्ट देखिए इज प्रोटेक्ट हेल्पिंग प्रिजर्व एंड इट ओल्ड एज हेरिटेज. तो इट इज़ हेल्पिंग प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ओल्ड हेरिटेज. एज ओल्ड हेरिटेज इज हेल्पिंग इट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व. तो हेरिटेज उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए नहीं हेल्प कर रही. इट इज़ हेल्पिंग एज ओल्ड हेरिटेज प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व. तो बेटा ये दोनों में ही आपका क्या हो रहा है, वर्ब्स बाद में जा रही हैं, ये तो गलत हो गए. तो इट इज़ हेल्पिंग प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एज ओल्ड हेरिटेज. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट. अब देखिए बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, COVID appropriate behavior. To stay safe in fight against COVID-19, wear a mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water. आप सभी को अवेयर रहना है. अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा. कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग. आप सब स्कूल आ रहे हैं लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़रूर फॉलो करिए. ये हम सबकी जिम्मेदारी है. हमें कोविड को फैलने से रोकना है. हम सभी को स्वस्थ रहना है, सभी को अवेयर रखना है ताकि जल्द से जल्द सब कुछ जो है कंट्रोल में हो जाए. अभी वैक्सीन आ चुकी है लेकिन फिर भी अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये फैल सकता है. इसलिए हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कभी नहीं छोड़ना है. इसे फॉलो करते रहना है. बिना बात घर के बाहर नहीं निकलना है. सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग. स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी. थैंक यू. Have a nice day.